अच्छा, सबको हमारी तरफ से आदाब सलाम। आज सिग्नेचर कैंपेन को लेके वापस से आम आदमी पार्टी का कैडर जो है पूरा अलग अलग जगहों पे इस कैंपेन को जो है सक्सेसफुल करने में लगा हुआ था। बहुत ही एक अच्छी बात सामने निकल के आई कि जब हम एक शख्स से मिले आज, उन्होंने एक बात की, मैं चाहूंगा जरूर आप तक भी वो पहुंचाना। जब उनसे हमने वो सिग्नेचर कैंपेन का वो फॉर्म जब उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कर्ज है और इस कर्ज को इसी जहान में उतारना है। ये ना हो कि कल जो है दूसरे जहान में मुझे इस पे पूछा जाए। उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, जो पीएसए लगा है महराज साहब के ऊपर, ये गलत हुआ है और मैं इसकी गवाही दूंगा। और ये सिग्नेचर में मैं अपनी ये गवाही देता हूं कि ये गलत हुआ है और वक्ती तौर मैंने इस गलत पे आवाज अपनी उठाई, अपना सिग्नेचर जो है वो दर्ज करवाया, ताकि दूसरे जहान में कल को जब पूछा जाए तो मैं कम से कम वहां पे बरी रहूं कि मैंने वक्त पे जो है अपनी आवाज उठाई थी। बाकी अमित भाई बोलेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महराज मलिक साहब ने कुछ मैसेज दिए थे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, नगरोटा और बडगाम की जनता के लिए, और सबसे जरूरी मैसेज आम आदमी पार्टी और महराज मलिक साहब के चाहने वालों के लिए। महराज मलिक साहब ने यह कहा है कि जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जिनको भी लगता है कि महराज मलिक साहब जम्मू कश्मीर की आवाज उठाते थे, तो वो नगरोटा और बडगाम में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महराज मलिक साहब के कैंडिडेटों को सपोर्ट कीजिए। उनके महराज मलिक साहब के चाहने वाले जो हैं वो बडगाम और नगरोटा में आकर बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए। कैंडिडेट मत देखिए, आप देखिए कि महराज मलिक साहब ने उनको वहां पे खड़ा किया है, महराज मलिक साहब ने उनको इलेक्शन में एक हिस्सेदारी दी है, और आप सबकी जीत, उन दो कैंडिडेटों की जीत जो होगी वो महराज मलिक साहब की जीत होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही है कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है ये पार्टियों की इलेक्शन नहीं है, ये जो इलेक्शन है ये जनमानस की इलेक्शन है, ये जम्मू कश्मीर की जनता की इलेक्शन है, ये नगरोटा और बडगाम की जनता, अवाम की इज्जत की इलेक्शन है। क्योंकि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन ना तो आपका वोट किसी पार्टी को गिरा सकता है, ना ये किसी पार्टी को बढ़ा सकता है, और ना ही ये सरकार बना सकता है, और ना ही सरकार उजाड़ सकता है। लेकिन आपका वोट दो महराज मलिक और असेंबली में भेज सकता है। अगर आपने एनसी को वोट दिया बडगाम में, तो यकीन मानिए आपका वोट खराब होगा। क्यों खराब होगा? जबकि वो 43 एमएलए जीतकर सरकार एनसी कहती है, सीएम उमर साहब कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। तो सोचिए, अगर 44 भी आपने बडगाम से जितवा दिया तो क्या फायदा। इसलिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और महराज मलिक साहब के कैंडिडेट को वोट दीजिए। और दूसरा, अगर नगरोटा में अगर आपने जम्मू से जैसे बीजेपी के 28 एमएलए जिताकर भेजे, अगर आपने 29वां एमएलए भी बीजेपी का जिताकर भेज दिया या एनसी का जिताकर भेज दिया, तो बताइए, जब एनसी कुछ नहीं कर पा रही और 28 बीजेपी के एमएलए कुछ नहीं कर पा रहे, तो मुझे बता दीजिए आपका वोट खराब होगा। इसलिए महराज मलिक साहब ने कहा है ये पार्टियों की इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन जो है ये जम्मू कश्मीर से और नगरोटा और बडगाम से दो कैंडिडेट, दो महराज मलिक और असेंबली में जा सकते हैं, और आपकी आवाज, आपके यूथ की आवाज, आपकी नौकरियों की आवाज, आपके बेरोजगारी की आवाज, हॉस्पिटल की आवाज, आपके कोई भी मुद्दे होंगे जो आपकी बेरोजगारी की आवाज, आपके हॉस्पिटलों की आवाज, वो सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक साहब ही उठा सकते हैं। इसलिए आप मौका दीजिए, महराज मलिक साहब के जितने भी चाहने वाले हैं बडगाम और नगरोटा की टीम की सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, और नगरोटा से और बडगाम से महराज मलिक साहब, दो महराज मलिक जो और खड़े हो रहे हैं, उनको जिताइए। बहुत जल्द हमारे महराज मलिक साहब का जब हुक्म होगा, हाई कमांड का जब हुक्म होगा, तो आपके सामने वो दो कैंडिडेट रख दिए जाएंगे। लेकिन आपको कसम है, महराज मलिक साहब ने ये कहा है मेरे चाहने वालों को कि जरूर नगरोटा और बडगाम में मदद करें और दो महराज मलिक और जिताकर असेंबली में लाएं, ताकि महराज मलिक साहब 3 बन जाएं और 3 जम्मू कश्मीर की आवाज उठाएं। धन्यवाद।